यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, दूसरा अध्याय, पहली आयत। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो सातों तारे अपने हाथ में लिए हुए है और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। पहले अध्याय में यीशु के लिए कहा गया है, वह सातों तारों को हाथ में लिए हुए और सात सोने के दीपदानों के बीच में चलता है। आप देखेंगे कि उसका संदेश इसी विवरण से संबंधित है। अब यह हमें इफिसुस की ओर ले जाता है। इस पर ध्यान देना है कि इसमें से प्रत्येक कलीसिया कलीसियाई इतिहास के एक एक युग का प्रतिनिधित्व करती है, और आप देखेंगे कि यह कलीसिया के इतिहास में ठीक बैठता है। जब हम इन सात कलीसियाओं को दिए हुए संदेश पर आज ध्यान देंगे, तब हम इन युगों की चर्चा भी करेंगे। ये सात कलीसियाएं आज अस्तित्व में हैं। इस स्थिति में आप पाएंगे कि हालात आज की कलीसियाओं से संबंधित है। वे तब और आज दोनों समय विद्यमान हैं। वे उन सात कलीसियाओं को 10 समय दिए गए थे और आज वे प्रासंगिक हैं, परंतु वास्तव में उनकी ऐतिहासिक व्यावहारिकता भी है, जिनको हम आगे चलकर देखेंगे। इफिसुस की कलीसिया को, मैं तेरे कार्यों को जानता हूं, यह वह प्रत्येक कलीसिया से कहता है, और तेरा परिश्रम और तेरा धीरज। पहले अध्याय में यूहन्ना अपने आप को पतमुस द्वीप पर अपनी परिस्थिति को यीशु की गवाही का परिणाम बताता है और कहता है कि राज्य में क्लेश सहने और धीरज धरने में वह उनका भाई है। प्रथम शताब्दी के अंतिम समयों में उन्होंने महसूस किया कि यीशु का आना इतना शीघ्र न होगा जितना वे आरंभ में सोचते थे कि होगा। उन्हें यह आशा थी कि प्रभु यीशु शीघ्र ही लौटेगा और अपने राज्य की स्थापना करेगा। कई प्रकार की अफवाहें चल रही थी कि प्रभु ने यूहन्ना से प्रतिज्ञा की थी कि जब तक राज्य की स्थापना न हो ले, वह न मरेगा। अपने सुसमाचार के अंतिम अध्याय में यूहन्ना ने बताया कि ऐसा नहीं है। यीशु ने यह नहीं कहा था। यीशु ने पत्रस से कहा था कि वह किस प्रकार सुसमाचार के लिए शहीद होगा। यूहन्ना की ओर इशारा करके उसने पूछा था, परंतु इसका क्या होगा? यीशु ने कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक जीवित रहे तो तुझे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। तू पतरस का ध्यान रख, मैं यूहन्ना का रखूंगा। और बहुत से लोग यह भी कहते थे कि प्रभु ने कहा है यूहन्ना नहीं मरेगा। यूहन्ना ने कहा कि प्रभु ने यह नहीं कहा था। उसने कहा था, यदि मैं चाहूं तो मेरे आने तक वह जीवित रहे। परंतु पतरस अपनी पत्री में लोगों को प्रोत्साहन देता है कि वे प्रभु के आगमन के विषय में धीरज धरे। याकूब ने कहा था, भाइयों धीरज धरो, अपने जीवनों को प्रभु में स्थिर करो, क्योंकि परमेश्वर पूरे फल की प्रतीक्षा में है। इस राज्य की प्रतीक्षा धीरज के साथ करना अति आवश्यक है। इसलिए कलीसिया धीरज धर राज्य की प्रतीक्षा कर रही है, और राज्य के लिए हमारी धीरजपूर्ण प्रतीक्षा के कारण लोग कहते हैं, इसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ रही? जगत तो ज्यों का त्यों ही चल रहा है, कुछ भी अंतर नहीं हुआ। भलाई की तो सदा बुराई से लड़ाई रहती ही है, और 1897 के अखबारों में और आज के अखबारों में ज्यादा फर्क नहीं है। सारे समय ऐसे ही चले आ रहे हैं। राज्य की प्रतीक्षा कहाँ रही? जब से हमारे पूर्वज सो गए, तब से वैसा ही चल रहा है जैसा आरंभ से था। तो धीरज के साथ परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा करना, जैसे प्रभु धीरज के साथ समय के पूरे फल की प्रतीक्षा में है, बड़ा कठिन है। दूसरी आयत, मैं तेरे कामों, परिश्रम व धीरज को जानता हूं, और यह कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। उसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें भले विवेक का वरदान प्राप्त था। कलीसिया की एक समस्या यह है कि दुष्टता उसमें वास करती है। परमेश्वर के राज्य के दृष्टांतों में यीशु ने कहा कि ऐसा होगा। बीज भिन्न प्रकार की भूमि पर गिरेगा, और कलीसिया की असामान्य वृद्धि एक राई के दाने के समान होगी। छोटा बीज बड़ा वृक्ष बन जाएगा। असामान्य वृद्धि, और आकाश के पक्षी आकर उसके डालियों में बसेरा लेंगे। बहुत से दुष्ट पक्षी कलीसिया के डालियों में बस गए हैं। बहुत से गंदे पक्षी कलीसिया में। एक स्त्री ने 3 पसेरी आटे में खमीर मिलाया था और वह फैल गया। खमीर उस दुष्टता का चिन्ह है जो सारी कलीसिया में व्याप्त हो रहा है। कलीसिया का इतिहास शर्मनाक हो रहा है। मेरे पास उसके पक्ष में विवाद नहीं है। मैं कलीसियाई इतिहास के पक्ष में नहीं बोल सकता। कलीसिया के इतिहास से मैं लज्जित हूं। मैं जब भी कॉलेज के कक्षा में पढ़ाने जाता हूं, तब मैं कितनी बार कलीसियाई इतिहास में चुनौती पाता हूं। मैं सदैव यही कहता हूं कि उसके पक्ष में बोलने को मेरे पास कुछ नहीं है।
कलीसिया का इतिहास सड़ गया है। कलीसिया के इतिहास के पक्ष में मेरे पास कुछ नहीं। मैं यीशु और उसमें भरे बिंबास के और सरल सुसमाचार जैसा यीशु ने सिखाया चेलों को, उसके पक्ष में बोलता हूँ। परंतु कलीसिया को क्या हो गया, इसके पक्ष में कोई बहाना मेरे पास नहीं है। बस केवल क्षमा मांग सकता हूँ। ये सच्ची मसीहियत का प्रतिनिधित्व नहीं करती जैसा यीशु मसीह ने सिखाया। परमेश्वर जो हमसे चाहता है वह यह है कि हम उसके सच्चे एवं विश्वास योग्य साक्षी बने रहें। तू उन्हें नहीं सह सकता जो दुष्ट है। इफिसुस की कलीसिया में शोध शक्ति थी और वह देह स्वस्थ होती है जो अपने तंत्र में से विष को निकाल सके। यदि कलीसिया विष को बर्दाश्त करना आरंभ कर दे तो वह मर जाएगी। यदि आपकी देह इतनी क्षीण हो जाए कि वह विष को हटा न सके तो मृत्यु शीघ्र आएगी। ये आवश्यक है कि एक स्वस्थ देह अपने अंदर से विष को लगातार बाहर निकालती रहे। तीसरी आयत, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए तू दुख उठाते उठाते थका नहीं। उन्होंने यीशु के नाम में परिश्रम किया था। और आगे लिखा है, और मेरे नाम के लिए तू दुख उठाते उठाते थका नहीं। और वे इन सब कामों व प्रयत्नों में लगे थे। वह एक अति सक्रिय कलीसिया थी। सारी कमेटियां अपना अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करती थी। चौथी आयत, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तो परमेश्वर की वास्तविक इच्छा उनके क्रियाकलाप नहीं परंतु अपने लोगों के साथ प्रेम का संबंध था। आज भी परमेश्वर आपसे यही चाहता है। परमेश्वर आपके साथ एक प्रेम का संबंध चाहता है। कई बार हम परमेश्वर से सीधी संगति रखने के बजाय अपने क्रियाकलापों एवं परिश्रम में फंसे रहते हैं। अपने को उसके लिए व्यस्त बनाने के स्थान पर वो चाहता है कि आप शांति से बैठकर उसके साथ अपने समय वो प्रेम को बांटें तथा उससे संगति करें। तेरे विरुद्ध मुझे यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। वह जोश, वो रोमांच जो तुझ में पहले था। परमेश्वर ने इस्राएल से कहा, मुझे तेरा वो प्रेम याद है जो तुझे मुझसे उस समय था जब मेरी संगति तेरे साथ जंगल में हुई थी। तू उस समय कैसे हर समय मेरी बात करता था। आज तुझे क्या हो गया? यीशु कह रहा है, अब मुझे वो पहला प्रेम नहीं मिल रहा। वो प्रेम का पहला खिलना जो तुझ में था अब नहीं रहा। तो याद कर कि तू कहां से गिरा है। ध्यान दीजिए, गिरा है शब्द उपयोग में लिया गया है। ये पीछे हटना है। तू पीछे हट गया है। आज प्रभु के साथ आपका प्रेम संबंध पहले से अधिक होना चाहिए। याद कर तू कहां से गिरा है। उन रोमांचकारी दिनों को याद कर जब प्रभु के पीछे तू चलता था और जहां कहीं वह तुझे ले जाता था तू उसके संग जाता था। हम बड़े साहसी थे। हम यीशु के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। हम अपने प्रिय यीशु के लिए कहीं भी जाने को तैयार थे। 5वीं आयत में, तो चेत कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा, बदला, लौटा और मन फिरा। 5वीं आयत में आगे, और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। तो चेतावनी यह है कि वो प्रेम से रहित कलीसिया में नहीं रुकेगा। वो उसे अपनी उपस्थिति से दूर कर देगा। यीशु किन के मध्य चल रहा था? वो ये कहता है, जो सोने के 7 दीपदानों के मध्य चलता है। तो ये उस दंड से संबंधित है जब वो घोषणा करता है, यदि तू मन न फिराए तो मैं कलीसिया को अपनी उपस्थिति से दूर कर दूंगा, मैं नहीं ठहरूंगा। वह कहता है उस कलीसिया में जिसमें प्रेम की कमी है। और दुखद बात तो यह है कि बहुत सी कलीसियाओं में प्रेम की कमी और आत्मा की अनुपस्थिति है। उसका नतीजा होता है लड़ाई, झगड़े आदि। ओह, ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम उस प्रेम को बनाए रखें। आश्चर्य कर्मों में या किसी और बात से अधिक हमारा ध्यान प्रेम बनाए रखने में होना चाहिए। पौलुस ने कहा, मैं तुम्हें और भी उत्तम बात बताता हूं, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं और प्रेम न रखूं तो सब व्यर्थ है। ये केवल शोरगुल है। चाहे मेरे पास भविष्यवाणी का वरदान हो या मैं सब ज्ञान प्राप्त कर लूं, पर प्रेम न रखूं तो कुछ भी नहीं। चाहे मैं अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दूं और प्रेम न रखूं तो सब निरर्थक है। प्रेम सब कुछ है। उसने कहा,
तुमने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया। ओह, क्या ही बड़ा कथन है। अच्छा है तू मन फिरा ले, नहीं तो मेरी उपस्थिति जाती रहेगी, मैं वहां नहीं ठहरूंगा। छठी आयत में, पर हां, तुझ में यह बात तो है कि तू निकलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। निकलइयों के क्या काम है? यूनानी शब्द निकोलस या निकोस व लाओस निकलइयों के लिए शब्द है। निकोस याजक पद है और लाओस सामान्य लोग हैं। तो ये याजक तंत्र की स्थापना है, जहां एक व्यक्ति आपके तथा परमेश्वर के मध्य रहता है और कहता है कि तुम सीधे परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर के पास जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान का यही कारण था। जब यीशु मरा तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, ताकि सबकी पहुंच परमेश्वर के सिंहासन तक हो। और इब्रानियों में हम पढ़ते हैं, तो हम हियाव के साथ अनुग्रह के सिंहासन के सामने आएं, ताकि जरूरत के समय दया को प्राप्त करें, या दया के सिंहासन के पास जरूरत के समय अनुग्रह पाने के लिए आएं। परंतु वह प्रवेश यीशु मसीह के द्वारा ही है। अब कुछ कलीसियाओं का यह अभ्यास है कि चरवाहा यानी सेवक जो कुछ कहे वो ही हर घर में होता है। वे कहते हैं, तुम हमारे पास आओ और हम तुम्हें सलाह देंगे कि इस बारे में परमेश्वर क्या कहता है। आप किससे विवाह करें, आप क्या बेचें या इसे खरीदें, कब आप ये या वह कार्य कर सकते हैं, इत्यादि। और इस प्रकार वे लोगों पर प्रभुता करते हैं। ये निकुलइयों के काम है। हम इसे दूसरी कलीसिया में देखते हैं। तुम आकर मेरे सामने पापों का अंगीकार करो और मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाऊंगा और तुम्हारी चिंता करूंगा। और इस प्रकार आपके व परमेश्वर के मध्य मनुष्य आ जाता है। ऐसा धर्मतंत्र परमेश्वर और आपके बीच में एक व्यक्ति को खड़ा कर देता है। थुआतीरा की कलीसिया तक पहुंचकर हम इस तंत्र को विकसित होते देखेंगे, परंतु कम से कम इफिसुस की कलीसिया इससे घृणा करती है, जिनके लिए प्रभु ने कहा, मैं भी उससे घृणा करता हूं। वह इससे घृणा क्यों करता है? क्योंकि इसको समाप्त करने के लिए उसने अपना प्राण दिया। पहले होता यह था कि मनुष्य पाप के कारण सीधा परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था, परंतु यीशु का बलिदान हमारे पापों के लिए दिया गया, ताकि मनुष्य की पहुंच सीधी परमेश्वर तक हो पाए। 7वीं आयत में आगे, जिसके कान हो वो सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। आदम को वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खाने की अनुमति थी। केवल वाटिका के मध्य में जो वृक्ष था उसके फल को खाना उसके लिए मना था। आदम के पास विकल्प था। वह जीवन के वृक्ष का फल खा सकता था जो अदन की वाटिका में था, परंतु उसने ज्ञान के वृक्ष का फल खाने का चयन किया। आज हम सब ऐसे ही फैसले लेते हैं जो आदम ने लिया था। हम में से हरेक के लिए जीवन का वृक्ष उपलब्ध है। यीशु मसीह की क्रूस के ज्ञान का फल हमारे लिए उपलब्ध है, परंतु कितनी बार हम बुरे भले के ज्ञान के वृक्ष को ही चुनते हैं। हम बुराई में फंसे रहना चाहते हैं, हम दुष्टता के विषय में जानना चाहते हैं। पर जो जयवंत होता है, मैं उसे जीवन के वृक्ष में से खाने को दूंगा, जो परमेश्वर की स्वर्गीय वाटिका में है। परमेश्वर ने उस वृक्ष को रोपा है। जब आदम को अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, तब परमेश्वर ने वाटिका के प्रवेश द्वार पर एक करूब को नियुक्त किया कि उसकी रक्षा करे, कहीं मनुष्य लौटकर जीवन के वृक्ष में से न खा ले और उस पाप की स्थिति में सदा के लिए जीवित रहे। यह सबसे भयंकर बात है जो मनुष्य के साथ हो सकती है। परमेश्वर मनुष्य को उसकी गलती से बचाना चाहता है, परंतु एक दिन हम जीवन के वृक्ष में से खाएंगे। लिखा है, जो जय पाए, जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, कभी न मरेगा। यीशु ने कहा, इस प्रकार वो जीवन का वृक्ष है और उसका भागी होना हमें अनंत जीवन देता है। 8वीं आयत, और स्मुरना की कलीसिया के दूत को लिख। इफिसुस की कलीसियाई इतिहास का यह प्रथम युग था जो प्रेरितों की मृत्यु होने तक और प्रेरितों के काम पुस्तक में था। प्रथम शताब्दी के अंत होते होते विश्वासियों का झुकाव औपचारिक धर्म की ओर बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण उनमें ठंडापन आ रहा था। स्मिरना की कलीसिया दूसरी व तीसरी सदी की कलीसिया है, जिसने रोमी सरकार से अत्यंत क्लेश व सताव झेला। अंदाजा है कि 60 लाख मसीही इस अंतराल में शहीद हुए।